पास हमारे एक मित्र हैं, वो एक लड़की से शादी करना चाहते हैं। करीब 8 साल का उनका रिलेशन है। उनकी स्कूल की वो फ्रेंड थी, प्यार मोहब्बत वो आज तक उनकी फ्रेंड है, लेकिन उनके पेरेंट्स बीच में आते हैं, वो शादी नहीं करने के लिए मना करते हैं कि यार ये लड़का तेरे लिए नहीं है, उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिससे हम अपने पेरेंट्स की बात करें या औरों के पेरेंट्स की बात करें, सबकी पेरेंट्स की जो थिंक है वो अलग अलग होती है। कुछ को चाहिए अपनी लड़की के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला, कुछ को चाहिए बिजनेसमैन, कुछ को चाहिए टीचर ही ढूंढेंगे, कुछ को चाहिए फौजी ही ढूंढेंगे। मतलब सबकी डेफिनेशन अलग अलग क्यों है? तो आपको नहीं लगता कि जो कुछ गांव का कल्चर है उस शहर के कल्चर में आज भी जमीन आसमान का अंतर है, कि वहां की सोच आज भी वही है सन 1947 वाली, लेकिन यहाँ की सोच दिल्ली एनसीआर की तरफ या मैं बात करूं मुंबई की तरफ बदल चुकी है। तो उस पर आप क्या विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स की हमें एडवाइस लेनी चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए, बट अंधाधुंध अपने पेरेंट्स को नहीं फॉलो करना चाहिए। बिकॉज टाइम चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। अगर आप बोलो आप अंधाधुंध जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आप करोगे, शायद आप लॉन्ग टर्म में सफर करोगे। अभी शायद आपको अच्छा फील हो कि मैंने उनकी हर बात मान ली, मेरे को उनका प्यार मिला, आई एम द गुड गर्ल, आई एम द गुड बॉय, बट लॉन्ग टर्म में इट्स योर लाइफ, यू गोना सफर। आप किसके साथ हो, क्या हो, आपको खुद देखना चाहिए। करेक्ट। उनका ओपिनियन लो, समझो कि वो क्या समझाना चाहते हैं। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी कास्ट अलग है तो हमें शादी नहीं करनी। अब उनको समझो, उनका समझने का तरीका क्या है। हम ये सोचते हैं बस कास्ट का डिफरेंस है तो ये इतना चिल्ला रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आएगी, हमारी लड़की उनके घर जाएगी तो उनके रीति रिवाज अलग होंगे, फिर इसको ताने ना सुनने पड़े, फिर हमारे को कहीं कुछ ना बोले कि लड़की को कुछ सिखाया नहीं, फिर बच्चे होंगे और प्रॉब्लम होगी। तो उनका वो पर्सपेक्टिव है, उसको अकाउंट में लो एंड देन कोई डिसीजन लो। मतलब उनको समझाया जा सकता है। हाँ, मेरे हिसाब से कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, चीजें वर्क कर सकती हैं। फिर भले ही कोई कहीं से आ रहा हो, कोई कहीं से आ रहा हो। आपकी सोच में क्या ऐसा संभव है कि लोग आज भी गवर्नमेंट जमाई राजा चाहते हैं? जैसे होता है ना गांव देहात की तरफ तो चलता है, मैं वहां से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है। क्या आपको नहीं लगता कि हर व्यक्ति चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला उसका लड़की का जो हस्बैंड होना चाहिए वो होना चाहिए, हमारे जमाई राजा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए? आई डोंट अग्री। ये कल्चरल वो भी चीज है, जैसे आप जहाँ से आते हो वहाँ पे शायद ये प्रेफरेंस होती है। हमारी तरफ मैम यहाँ तो सिंपल है। हम मुरादनगर क्षेत्र में गाँव पड़ते हैं 3-4, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी उन गाँवों में आज भी क्या कल्चर है कि जिसका जमाई गवर्नमेंट जॉब वाला है ना, समझ लो उसने अंबानी के बेटे से शादी करा दी, ऐसा मतलब उनकी सोच है। और दूसरा कल्चर ये चलता है कि जो कार जब तक नहीं मिलेगी ना तो उनको लगता नहीं कि घर में शादी हुई है। ये कल्चर उधर की तरफ चलता है। तो क्या इधर की तरफ ऐसा नहीं है? आपकी तरफ? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब का। हमारे आप मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूंगा, अगर आपकी तरफ हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, देखते हैं यार कितने लोगों की तरफ ये कल्चर है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते तो हमें आइडिया है। मतलब हमारे यहाँ बिजनेस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, मतलब बिजनेसमैन होना चाहिए, चाहे उसका बिजनेस कितना भी। और मेरे भी हिसाब से लाइक इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है लड़का भले ही जॉब से कम कमाता हो बट बिजनेस होता है तो उसके पास एक फ्रीडम होती है। एंड मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे लगता है वो माइंडसेट सेम होगा मेरा और उसका। मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरीवन, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि फ्रीडम होती है जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो। मतलब जैसे आजादी आपको है ऐसे आजादी उनको भी रहेगी। जहाँ आपने जॉब पे डाल दिया वो पता नहीं कहाँ है, किस जगह पोस्टिंग है उसकी, तो वो जाने। राइट, ये चीज आपने बड़ी प्यारी कही है, ये बात से मैं